देखिए मैं एक चीज़ कहूँ ना, मैं कभी अब ये बात बोलता ही नहीं हूँ कि मार्केट ये नहीं करेगा या मार्केट ये करेगा। हम हमेशा एक लाइन लेते हैं, कर सकता है, नहीं होना चाहिए। राइट। आपको याद होगा इवन बजट के बाद हमने एक व्यू लिया था कि बजट का लो ना टूटने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन वो टूटा इवेंचुअली क्योंकि वो वॉर की डेवलपमेंट आ गई। तो लेकिन अगर आप ये बोल देते कि नहीं टूटेगा तो फिर तो वो गलत होता है ना। सिमिलरली 24,300 नहीं टूटेगा, ये अगर आप बोल दे तो वहाँ से तो 1,300 पॉइंट गिर गए। तो इसके लिए ये कभी नहीं बोलना चाहिए हमें कि ये लेवल नहीं टूटेगा। चांसेस हैं कि मार्केट एक कुछ चीज़ कर रहा है तो आप उसमें एक अजम्पशन ले सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इस बाज़ार में अभी भी दोनों तरफ के मौके हैं। इस रैली के फेल होने का रिस्क अभी भी काफ़ी हाई है। और पिछले मंगलवार को भी एक रैली हुई थी जो स्पेक्टेकुलरली फेल हुई थी। हालांकि इस बार ये रैली अब 2 दिन की हो चुकी है और अभी भी ये बाज़ार ओवरनाइट रिस्क लेने वाला नहीं है। ये चीज़ें मैं अपफ्रंट ऐड कर रहा हूँ। ऊपरी स्तरों पर फंसे नहीं और दोनों तरफ ट्रेड करें। रैली के फेल होने पे बेचें भी और लोअर लेवल पे खरीदें भी। एक चीज़ लेकिन ज़रूर है, कल और आज में एक बात साफ है, ज़्यादा पैसा आपका लोअर लेवल पे लेने में बना है, रैली के बेचने पे भी पैसा बना है। लेकिन ज़्यादा पैसा आज तो 2 बार हुआ कि लोअर लेवल पर अगर आपने बाइंग की है तो ज़्यादा पैसा बना है। हमारा व्यू है कि ज़्यादा बड़ा पैसा सेल ऑन रैली पे बन रहा है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा बड़ा पैसा बाय ऑन डिप्स पे बन रहा है। लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपफ्रंट, आईटी पर लगातार मेरा बेरिश व्यू रहा है। आपको पता ही है। और एक बार जरा आईटी का 2 हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ और अभी कोई इसको रिविजिट नहीं करेगा क्योंकि वो कन्वीनियंटली अब वो आपके अगेंस्ट चला गया तो आप रिविजिट नहीं करेंगे उसे ना। लेकिन 5.5% वहाँ से नीचे ही जहाँ पे कुछ लोगों ने आपके शॉर्ट कटवाए और मैंने कहा था कि नहीं यहाँ पे भी अभी आप शॉर्ट ही ऐड करें। यहाँ पर अभी भी बड़ा ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड पर ही है और वहाँ से भी निफ्टी आईटी 5.5% गिरा है, 5-5.5% गिरा है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कुछ नहीं होता। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मार्केट में एक स्पेस है जहाँ पर वन वे शॉर्ट साइड पे पैसा बना है, वो है आईटी। अब आता हूँ मैं निफ्टी के बारे में। लेकिन निफ्टी में अब एक सेंस बन रही है कि 23,600 जो है ना वो आपके लिए सबसे क्रूशियल लेवल है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा ना, ऑप्शन राइटर सेफ है। इनफैक्ट अब तो ऑप्शन राइटर आराम से अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकता है श्रेया, क्योंकि देखिए इतनी तेज़ी की रैली के बाद भी आपको पता है आज कॉल प्रीमियम नीचे हैं। आप आज के अगर कॉल ऑप्शंस देखेंगे 23,600 तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो 60% का प्रीमियम डिके है। इवन 23,500 का कॉल प्रीमियम 22% नीचे है। और यही बात है कि इस मार्केट में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। या तो आप एकदम एग्जैक्ट वो लेवल पकड़ सकें जहाँ से मार्केट घूम रहा है, या उसके और 10-15 मिनट बाद एंट्री ले सकें। अगर आप पोजीशन लेके बैठे हैं तो मार्केट दोनों तरफ आपको पैसा लूज करा रहा है। ऑप्शन राइटर पैसा बना रहे हैं। लेकिन एक बार दिखा दीजिए, अगर दिखा सकते हैं तो 23,600 की कॉल या 23,500 की कॉल, तो राइटर सिर्फ वहाँ फंसेगा, उससे पहले राइटर नहीं फंसने वाला है। इतने मतलब तेज़ी के मार्केट में भी कॉल राइटर जो है ना वो देखिए पैसा बना ही रहा है। 23,600 की कॉल 61% नीचे, 24 रुपये मात्र प्रीमियम रह गया। 23,500 की कॉल भी नीचे, जबकि 23,500 तो अभी उसके तो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम। उसके बावजूद यहाँ का प्रीमियम 33% गिरा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो मार्केट में आपको मौके तलाश नहीं है, उसमें तो आई थिंक कोई आई डोंट थिंक कि कोई विरोधाभास है। हमारा भी व्यू तो वो ही रहा है कि लॉन्ग टर्म में, इनफैक्ट मैं तो ये बात भी की थी, 2 निफ्टी की ETF की ट्रांच तो हम लगा भी चुके हैं। 2 दिन से तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी मैंने पॉजिटिव व्यू कर लिया, ब्रॉडर मार्केट पे। बात सारी की सारी है कि निफ्टी पे क्या करना, अब एग्जैक्ट व्यू आपको क्या लेना है। मैं उस पर आपको अपना व्यू दे देता हूँ कल की क्लोजिंग के लिए। देखिए क्लोज अच्छी है और 2 दिन से हम लगातार अच्छी क्लोजिंग दिखा रहे हैं मार्केट पर, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कैरी करने के लिए मैं अभी भी नहीं कहूँगा। कारण आज हम एक बार के लिए तो रेड में आए थे, 2 बार के लिए रेड में आए थे इनफैक्ट। तो कल भी आपको लगा होगा कि मैं कैरी कर लेता हूँ, कल बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद लगा होगा कि मैं कैरी कर लूँ। लेकिन अगर कल आपने कैरी किया होता तो आज वैसे ही मौका मिल गया था आपको। जब बाजार आपको इंट्राडे में ही मौके दे रहा है, अगर कल आपने कैरी नहीं किया मान लीजिए, तो भी आपको मार्केट ने कल के जो रेट थे उससे लोअर लेवल पे मौका दिया ना, आज नीचे ही मिला ना आपको लेने के लिए। तो ऐसे में ओवरनाइट रिस्क लेना क्यों है? मैक्सिमम क्या होगा ओवरनाइट रिस्क लेने से, आप सुबह उठेंगे एकदम से 200 पॉइंट का गैप अप दिख रहा होगा, आपको लगेगा कि यार काश ले लिया होता मैंने। लेकिन अगर वो गैप अप हो रहा होगा तो किसी ऐसे कारण से हो रहा होगा जिसमें फिर वो 200 पॉइंट में नहीं रुकेगी मार्केट, फिर वो और आगे भागेगी। लेकिन अगर
भगवान ना करे 200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो, 250 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो आज रात को मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट्स आई उसके बाद क्रूड भाग गया, तो यूएस के फ्यूचर्स अभी तो ऊपर हैं, रात को कुछ और हो गया, सुबह आप उठे और गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे हुआ तो क्या करेंगे? उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी है। देखिए, कल मार्केट ने जहां से रफ्तार पकड़ी वहां से इंडियन मार्केट के हालात में काफ़ी ज़बरदस्त सुधार भी देखने को मिला है और जिस प्रकार की तेज़ी आज इंडियन मार्केट ने दिखाया है, काफ़ी काबिल तारीफ़ तेज़ी इसको मान सकते हैं। लेकिन क्या ये तेज़ी टिकाऊ है, इस बात का अभी किसी को भी पता नहीं है। और मैंने आपको संकेत साफ दिए थे कि बाज़ार में 1 से 2 दिन 3 दिन जो रैली होगी वो केवल एक रिटेलर्स को फंसाने की रैली होगी। देखिए, अब फ़िलहाल देखें तो बाज़ार 22,000 के नीचे जाता हुआ नज़र आया था। आप देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार के हालात मार्केट में बनते हुए नज़र आए थे। जो मार्केट के हालात है वो बिगड़ते हुए नज़र आए थे और करीब 22,950 तक भी बाज़ार गिर जाता हुआ नज़र आया था और वहाँ से रिकवरी देते हुए निचले स्तरों से करीब 2 दिन में 3 दिन में बाज़ार करीब 650 पॉइंट की तेज़ी दिखा चुका है। तो बाज़ार की रिकवरी तो काफ़ी ज़बरदस्त है। क्या ये रिकवरी टिकाऊ है, अभी किसी को भी पता नहीं है। हो सकता है कि बाज़ार यहाँ से फिर से 24,000 तक की रैली दिखाता हुआ नज़र आए और वहाँ से फिर से नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आए, रिटेलर्स को ट्रैप करता हुआ नज़र आए। क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशंस अभी मार्केट में बनी हुई हैं, जब तक बाज़ार में 24,500 के स्तर के ऊपर बाज़ार नहीं जाएगा तब तक बड़ी रिकवरी के संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है उससे लग रहा है कि बाज़ार डाउन ट्रेंड में अभी देखने को मिल रहा है और जल्द ही आपको 22,950 टूटता है तो 22,600 और फिर 21,700 की रेंज में बाज़ार आता हुआ नज़र आएगा। जहाँ पे जो बड़ा गैप अभी बना हुआ है वो फिल करने की कोशिश बाज़ार करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार की मार्केट में कंडीशंस है, बाज़ार 23,580 के लगभग की क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से कल बाज़ार में किस प्रकार की संभावनाएं बनती है उस पर नज़र रहेगी। क्योंकि यदि बाज़ार फिर से 23,666 से फिर से रिवर्सल होता है, बाज़ार में संकेत बड़े नेगेटिव देखने को मिलेंगे और फिर से बाज़ार 22,900 23,000 के स्तर तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए, एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडियन मार्केट में हालात तो सुधरते हुए नज़र आए हैं, लेकिन जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चलते हुए नज़र आ रही है, जिस प्रकार से एफआईएस की सेलिंग देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर देखने को मिल रहा है, ये सभी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है। आज मार्केट में ज़रूर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। अब ये रिकवरी बीच बीच में आती रहेगी, रिटेलर्स को ज़बरदस्त एंट्री भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये कितनी टिकाऊ होगी उस पर नज़रें रहेगी। क्योंकि यदि बाज़ार की स्थिति यहाँ से बिगड़ती हुई नज़र आती है तो स्थिति में ज़रूर थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन रिटेलर्स बड़े तरीके से ट्रैप भी होते हुए नज़र आएंगे। कल की बात करें तो फ़िलहाल तो बाज़ार 25,550 के लगभग है, 25,600 700 ये 2 स्तर है। यदि ये पार करता है तो आपको 23,800 की रेंज देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ यदि 23,400 फिर से आता है, 23,350 टूटता है तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी और बाज़ार फिर सीधा 22,900 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल तो चीज़ें साफ़ है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से गिरावट के संकेत इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।